और जो असली शिक्षा की देवी हैं माता सावित्री बाई फुले, इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो आज आप लोग जान लीजिए, लोग तीसरा पंचशील ग्रहण करेंगे जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही लाभकारी है। तत्पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। तो जिस प्रकार से हम कहेंगे आप लोग उसको दोहराएंगे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शूरामेरय मज्ज समादट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि दुर्बं धन्वन्तरं नमस्ते शीलराशि सुभाननं वन्दामहे बन्धं भीमनाम अम्बेडकं साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर जगत गुरु पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले बोधिसत्व तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए द्वितीय बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारी धम्म माताएं, धम्म बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको राम कुमार बौद्धाचार्य की तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। प्रिय धम्म बंधुओं, आज
यहाँ पहाड़े की पूर्वा की पावन धरती पर तो वो पे जाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्मोत्सव आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो कि माता सावित्रीबाई हमारे इसी भारत भूमि पर इनका जन्म हुआ और जिस समय जन्म हुआ उस समय हमारे देश में छुआछूत, अशिक्षा, पाखंडवाद चरम सीमा पर था हमारे देश में। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। माता सावित्रीबाई अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए सबसे पहले इनके पति ज्योतिबा फूले पहले इनको शिक्षित किए। उसके बाद में भारत में पुणे की धरती पर प्रथम महिला शिक्षिका का शिक्षा के लिए स्कूल खोले। उसके बाद इनका घोर विरोध हुआ, समाज में इनका घोर विरोध हुआ और उसके बाद में इसकी शिकायत राजा तक पहुंच गई। राजा के सैनिक संदेश लेकर आए ज्योतिबा फूले के घर में। उसके बाद में इनके पिताजी को बुलवाया गया वहां राजा के यहाँ। और वहां से इनको एक सूचना दी गई कि अगर आप महिलाओं के लिए स्कूल खोलेंगे तो राज्य में भारी अकाल पड़ जाएगा, हैया पड़ जाएंगी। ऐसी ऐसी मतलब अनेकों अफवाहें फैलाई गई इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध, ताकि ये स्कूल ना खोल सके। सही और बात एक और फरमान जारी हुआ कि अगर आप स्कूल खोलेंगे तो आपको गांव से निकलना होगा, आपको गांव से निकाल दिया जाएगा अगर आप स्कूल खोलेंगे तो। लेकिन उसके बाद ज्योतिबा फूले बोले कि हम रात में विचार विमर्श करने के बाद कल आपको फैसला हम सुनाएंगे, जवाब देंगे। रात में माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले आपस में विचार किए। उसके बाद में इन्होंने फैसला लिया कि स्कूल तो हम जरूर खोलेंगे, चाहे हमें गांव से बाहर ही निकलना पड़े। जब ये अपना फैसला घर वालों को सुना देते हैं कि हम स्कूल जरूर खोलेंगे, चाहे हमें घर से ही निकलना पड़े, तो इनको घर से निकाल दिया जाता है गांव से। और ये जाकर के अपने दोस्त जो मुस्लिम समाज के होते हैं उनसे जाके मिलते हैं। तो अपनी जमीन, स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन इनको ज्योतिबा फूले को देते हैं और अपनी बेटी फातिमा शेख का एडमिशन सबसे पहले उसमें करवाते हैं। उसके बाद प्रथम स्कूल महाराष्ट्र पुणे में खोला जाता है ज्योतिबा फूले के सानिध्य में, माता सावित्रीबाई के सानिध्य में। और वहीं से हमारी जो माताएं बहनें हैं, शिक्षा की शुरुआत वहीं से होती है, शिक्षा का द्वार खुल जाता है। लेकिन माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले के अनुकंपा से, इनके संघर्ष से, जब ये पढ़ाने के लिए वहाँ जाती हैं स्कूल में, तो घर से जब निकलती हैं तो 2 साड़ी लेके जाना पड़ता था। एक तो पहन के जाती थी, एक थैले में लेकर के जाती थी। क्योंकि रास्ते में जो महिलाएं और जो होती थी, जो विरोध करने वाली होती थी, इन पर कूड़ा कचड़ा, गोबर, मिट्टी तक फेंक देती थी। सही बात है। लेकिन उसके बाद हार नहीं मानी माता सावित्रीबाई फूले, अपना संघर्ष जारी रखा। और ये जब स्कूल पहुंचती थी तो वहां पे जो साफ कपड़ा थैले में लिए रहती थी,
उसको पहन करके वहाँ पढ़ाती थी। पढ़ाने के बाद फिर कपड़ा बदल करके फिर उधर से घर आ जाती थी। माता सावित्रीबाई बाल विवाह, अशिक्षा का पुरजोर विरोध किया, इसके लिए संघर्ष किया और ये पढ़ाती रही। लास्ट में इनका स्कूल आज भी जो है बम्बई के पुणे महाराष्ट्र में इतना बड़ा स्कूल खुला है, जो कि अंग्रेजों सरकार द्वारा उसको खुलवाया गया और मान्यता दी गई। बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज है। इनका काम क्या था? ये माली जात के थे। फूल की खेती होती थी इनके, और खेत भी बहुत ज़्यादा था। वो बैठा खेत इतना ज़्यादा था कि फूल की खेती होती थी और पूरे महाराष्ट्र के मंदिरों में इन्हीं के यहाँ से फूल जाता था। लेकिन उस समय जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले ज्योतिबा फूले पढ़े, उसके बाद अपने पत्नी को शिक्षित किए, फिर शिक्षा का द्वार महिलाओं के लिए खुल गया वहीं से। प्रिय धन बंधुओं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले जी थे। संत कबीर साहब थे, संत रविदास जी महाराज थे, बाबा साहेब के गुरु। इन्हीं से प्रेरणा लेकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को उत्साह, वर्धन और शक्ति मिलती थी। लेकिन इसके लिए हमारी जो माताएं बहनें हैं आज पढ़ने जा रही हैं, हमारी बेटियां, सबसे ज्यादा श्रेय माता सावित्रीबाई को जाता है, ना कि शिक्षा की देवी जो आप लोगों को स्कूल में बताया जाता है। किसको बताया जाता है? माता सरस्वती को। अगर पूछा जाए कि उनकी डिग्री क्या है, कितनी पढ़ी लिखी हैं, इसके आगे कोई जवाब नहीं है। जी, सही बात है। लेकिन हमें अपने इतिहास से, हमारे इतिहास, हमारे समाज के लोगों को इतिहास की जानकारी ना हो, हमारे बच्चों को इतिहास की जानकारी ना हो, इसलिए गुमराह किया जाता है। और जो असली शिक्षा की देवी हैं माता सावित्रीबाई फूले, इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो आज आप लोग जान लीजिए कि माता सावित्रीबाई ही शिक्षा की देवी हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं माता सावित्रीबाई फूले। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। शिक्षा की देवी कौन है? हाँ, जोर से बोलो सब लोग। हाँ, बहुत बहुत शाबाश। ये जानकारी जरूर होना चाहिए हमारे समाज के बच्चों को। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज हमें मान सम्मान, स्वाभिमान जो भी मिला है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के संघर्षों द्वारा ही मिला है। जो भी अधिकार मिला है सब बाबा साहब की अनुकंपा है। इसलिए हमारे समाज के बच्चे पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा से मान सम्मान, स्वाभिमान, धन दौलत सब कुछ जो है शिक्षा से ही मिलता है। हर ताले की चाबी शिक्षा ही है। शिक्षा सर्वोपरि है। आप उसको ध्यान में रखेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे तो अधिकारी बनेंगे, डीएम बन जाएंगे, और उसके बाद में माता पिता का नाम होगा, रिश्तेदार का नाम होगा, गांव का नाम होगा। लेकिन शिक्षा आप दिमाग में रखेंगे कि शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। शिक्षा से ही सब दुख दूर होगा। बाबा साहेब दिन रात मिला के 24 घंटा होता है ना, लेकिन 18 घंटे पढ़ते थे। बाबा साहेब के जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं है हमारे देश में, और पूरे विश्व में 6वां स्थान था। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी और 11 भाषाओं का ज्ञान था।
सबसे पढ़े लिखे विद्वान थे बाबा साहब भारत के। 1000 तलवार से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो अपने हक अधिकार के लिए। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आपके जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा से ही सब दुख दूर होगा। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे तभी जो है आपका दुख दूर होगा, आपके माता पिता का दुख दूर होगा। इसलिए उनके माता पिता से भी अनुरोध करते हैं कि इनके लिए अच्छा से अच्छा ट्यूशन लगाएं, एक कपड़ा कम पहने, एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि ये आगे चल करके समाज में आपका और अपने समाज का नाम रोशन करें पढ़ लिख करके। अभी आप लोगों ने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया ना, इसका आपके जीवन में बहुत विशेष महत्व है। त्रिशरण पंचशील ये पाली भाषा में था। आप लोगों ने जो ग्रहण किया ये पाली भाषा में त्रिशरण पंचशील। आपके हर मानव के जीवन में त्रिशरण पंचशील का विशेष महत्व है। ये भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित है, मंगलकारी है और कल्याणकारी है। आप लोग इसका पालन करेंगे तो 90% दुख तो इसी से ही दूर हो जाएगा, मात्र त्रिशरण पंचशील से। खाना खाया? खाना खाया? आप लोगों ने ग्रहण किया पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हमें अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, अर्थात जीवों पर दया करना चाहिए। बिना कारण की किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। सबको अपना जान प्यारा है ना, चाहे छोटा जी हो चाहे बड़ा जी हो। देखिए हमें जब हम बीमार पड़ते हैं इंजेक्शन लगता है, कितना दर्द होता है, छोटा सा इंजेक्शन, बहुत दर्द होता है ना। बोलो भाई, सभी लोग बोलो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हमें अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जीवों पर दया करना चाहिए। और दूसरी शिला आप लोगों ने ग्रहण किया आदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हमें बिना दिए हुए दान नहीं लेना चाहिए। कोई चीज अगर लेना है तो बिना उसके अनुमति से कोई भी वस्तु नहीं लेना चाहिए किसी की, अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी की वस्तु चुरा लेंगे तो इधर उधर खोजेगा, परेशान होगा, होता है ना परेशान। उसके बाद में उसके मुंह से गंदी बातें भी, गाली भी देगा, परेशान होगा, शरापेगा, शराब भी दे देगा, है कि नहीं। फिर हमारे जीवन में कष्ट होगा। चोरी करेंगे तो पाप होता है ना, हमारे जीवन में कष्ट होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा आदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हमें बिना दिए हुए किसी की वस्तु नहीं लेना चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज भगवान बुद्ध ने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेश का मतलब होता है कामाचार, व्यभिचार। हमें अपने मन में कामाचार व्यभिचार की भावना नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारे घर की बहन बेटी है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे के घर की बहन बेटी को अपने बहन बेटी के समान समझना चाहिए। ये बातें पुरुषों और महिलाओं के साथ साथ बच्चियों पर भी लागू होता है। जैसे इनके घर के भाई बहन चाचा दादा हैं, ठीक उसी प्रकार से दूसरे के घर के जैसे जिस उम्र के जो हों उसी प्रकार से समझना चाहिए और अपने मन में भाव रखना चाहिए। व्यभिचार की भावना नहीं रखना चाहिए। चौथी सील भगवान बुद्ध मानव कल्याण के लिए बताया है मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हमें झूठ, कटुवचन, चुगली इत्यादि बातें नहीं करना चाहिए। चुगली करने से भी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, वैमनस्यता फैलती है, दराई फुराई होती है ना। इसलिए हमें झूठ, चुगली, कटवचन नहीं बोलना चाहिए। इससे भी इंसान के अंदर दुख आता है जीवन में। पांचवी सील भगवान बुद्ध मानव कल्याण के लिए उपदेशित किए हैं चूरा मेरे मध्य प्रमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हमें नशा से दूर रहना चाहिए।
नशीली वस्तुएं जैसे गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी इत्यादि नशीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। अर्थात हमें नशा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर तो दुख हमारे समाज में जो लोग नशा करते हैं उसके कारण आता है। धन तो बर्बाद होता ही है, साथ साथ उनका जो अनमोल रत्न कीमती शरीर है इसमें गंभीर बीमारियां लग जाती हैं और उसके इलाज में काफ़ी अच्छे पैसे खर्चा होते हैं। धन दौलत जमीन जायदाद सब बिक जाता है। इसलिए नशा से विरत रहना चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए। उसी नशे के बदले में अच्छी चीज़ ले आओ घर में, आप भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। इससे समाज का कल्याण होगा, सुख आएगा इससे घर परिवार में। तो भगवान बुद्ध 5 शील मानव कल्याण के लिए उपदेशित किए हैं। ये आप लोग मन, वचन, कर्म और सत्यनिष्ठा के साथ अगर पालन करेंगे तो जीवन भर काम आएगा और सुख के साथ जीवन व्यतीत करेंगे आप, दुख आएगा ही नहीं। भारत के प्रथम वैज्ञानिक बोधिसत्व तथागत भगवान बुद्ध हैं, जो मानव कल्याण के दुख का कारण ढूंढे कि मानव जो है दुखी क्यों है। पूरा रिसर्च इनका इसी पे है। अनेकों जो है इस धरती पर पैदा हुए भगवान, लेकिन मानव के दुख का कारण नहीं ढूंढ पाए, खोज पाए। मात्र परम तथागत भगवान बुद्ध ही मानव के दुख का कारण और उसका निवारण ढूंढ पाए। कृष्ण पंचशील, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, ये आप लोग पालन करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा ही नहीं कभी। जब भी कोई दुख आता है हमारी चेतनाएं अपने पथ से मार्ग भूल जाते हैं। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी चेतना अगर भटक गई, हम अपने मार्ग से तुरंत काम बिगड़ जाएगा हमारा। चाहे हम पढ़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं आप लोग, अगर आपकी चेतना इधर उधर भटक गई तुरंत काम बिगड़ जाएगा और दुख आएगा इससे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, मनोगमा धमा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति व करोति व ततो न दुख मनवेति चक्को व वह तो पदंग। भगवान बुद्ध ने कहा, इस शरीर में मन ही सबसे अगुआ है। कंप्यूटर यही मन है, सारा प्रोग्राम यहीं पे बनता है, यही सबको आदेश देता है, हाथ को, पैर को। जब भूख लगेगी तुरंत जो है आदेश होगा कि नहीं अब कहीं भोजन खोजो, भोजन की आवश्यकता है। प्यास लगेगी तुरंत जो है माइंड, मन आदेश देगा कि कहीं पानी ढूंढो, पानी, प्यास लगी है। तो मन ही अगुआ है हमारे शरीर में। मन से ही सारा दुख सुख का कारण यही मन से ही बनता है। जब व्यक्ति अपने मन में अच्छा सोचता है और अच्छा कर्म करता है, कुशल कर्म करता है, अपने हाथों से मन में सोचता है और हाथों से कुशल कर्म करता है, तब उसके जीवन में सुख आता है। और सुख ऐसे आता है जैसे साथ साथ परछाई चलती है ना, ठीक उसी प्रकार कभी ना संग छोड़ने वाली परछाई, सुख ऐसे चलेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ मन में आदमी गंदी बातें सोचेगा, खुराफात आएगा और अकुशल कर्म करेगा, तब जीवन में दुख आएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करो भाई, जितने और दुख ऐसे आएगा जैसे बैलगाड़ी में बैल लदा होता है ना, उसके पीछे पीछे पहिया चलता है ना, भार लदा होता है लेकिन पहिया जो है पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार अकुशल कर्म करने वाले का, पाप कर्म करने वाले का साथ साथ दुख जो है चलता है, उसके कंधे पर लदा होता है, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। आप लोग बाबा साहेब भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे आप लोग।
अरे नहीं आओ थोड़ा अरे अभ्यास अपने नहीं अपना मैं कोनो बात नहीं। परम श्रद्धेय ब्रह्म सम्मानित गंगाराम बौद्धाचार्य जी से हम निवेदन करेंगे कि वो भी कुछ आकर के अपना विचार यहाँ पर रखें, बच्चों को कुछ बताएं ताकि बच्चे पढ़ लिख करके आगे समाज में उन्नति करें, नाम रोशन करें। और भी बच्चे जो बोलना चाहते हैं वो आकर के सबसे पहले करुणा के सागर महात्मा बुद्ध जी एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आप सभी हमारे श्रद्धेय बौद्धाचार्य जी आपको जय भीम नमोबुद्धाय तथा आप सबको भी जय भीम नमोबुद्धाय। जैसा कि साहब ने बताया, जैसे आज जिनके उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग उनका नाम जान गए ना, तो बताइए शिक्षा की देवी कौन है? जोर से बोलिए, आप लोग जोर से बोलिए। शिक्षा की देवी कौन है? फूले जी। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग समझ गए कि शिक्षा की देवी कौन है। तो शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फूले जी हैं। प्रमाण के लिए, प्रमाण कैसे सही है कि गलत है, प्रमाण कैसे मिलेगा जानोगे आप लोग कैसे? यानी जब जिनको हम जानते हैं, जिन जो 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 हमें बताया जाता है कि ज्ञान की देवी कोई और हैं, तो आप लोग कभी विचार नहीं किया। अगर कोई कहता है कि शिक्षा की देवी ये हैं, तो आप लोग पूछेंगे उनके पास कितनी डिग्रियां थी। सही बात है। माने जब तक आप लोग तर्क नहीं करेंगे आपको फर्क नहीं मिलेगा। जो अदर ज्ञान की देवी बताई जाती हैं उनके पास कोई शिक्षा की अथॉरिटी नहीं थी, नहीं है। अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप पढ़ा लिखा होता है नहीं। और ये माता सावित्री बाई फूले, इनके पास डिग्री थी, इन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद इतना बड़ा काम किया। जो नारियां, पहले के ज़माने में नारी को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सही बात। पिछले ज़माने में नारी और शूद्रों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन किसकी देन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अब? हाँ, ज्ञान की देवी माता सावित्री बाई फूले जी। तो इनका उपकार है हम लोगों के जीवन में कि नहीं है? जब उपकार है तो आज से जान लीजिए कि ज्ञान की देवी माता सावित्री बाई फूले जी। अब ये बताओ, क्या इनके विचार को आप लोग मानना चाहेंगे? बोला हाँ जी। इनके विचार को आप लोग मानना चाहेंगे? तो हाथ उठाओ, कौन कौन पढ़ेगा अच्छे से? वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोग साधुवाद साधुवाद साधुवाद। बहुत अच्छा, आप लोग सही से पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने हाथ उठाया कि हम लोग सही से पढ़ेंगे। कहने से काम नहीं चलेगा। आप लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ेंगे। यहीं पे आए। लास्ट में क्या होगा, जब संडे आएगा, हर संडे को सब लोग यहीं इकट्ठा होंगे, ठीक है? हर संडे को सभी लोग यहीं इकट्ठा होंगे। तो हम उस जानकारी करेंगे आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? अरे भाई, जब चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो हर संडे को यहीं आपको आना है। कौन कौन आएगा संडे को? हाथ उठाओ, कौन कौन आएगा? हाँ, बहुत सही। आना भी पड़ेगा, हाथ नहीं उठाना, आना भी पड़ेगा, आना पड़ेगा हर इतवार को, ठीक है? तो सब लोग हर संडे को आइएगा। और जो मास्टर पढ़ाए हैं
उसको भी देखूंगा। जहाँ तक हमसे बन पटेगा, जितना हमें आता है उसके बारे में बताऊंगा। गलत है सही है क्या कैसे है विचार हर संडे को होता रहेगा। ठीक है, आप लोग राजी हैं? चलिए तब तो बड़ा अच्छा है। तो पूजा